परिवर्तन संसार का नियम है। जिस समाज में हम रह रहे हैं कुछ वर्षों पहले तक ये ऐसा नहीं था और न ही हमेशा ऐसा रहेगा। शरीर जन्म लेता है और शरीर ही मरता है। आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही कभी मरती है। आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। व्यक्ति को कभी भी ज्यादा क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध भ्रम पैदा करता है जिससे बुद्धि नष्ट हो जाती है। अगर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहते हैं तो इसके लिए आपको अपनी रणनीति बदलने की जरूरत है, न कि अपना लक्ष्य। सभी मनुष्यों का निर्माण उनके अपने विश्वास द्वारा ही होता है। जो व्यक्ति जिस मान्यता पर भरोसा करता है वो वैसा ही बन जाता है। अपने मन से सभी प्रकार के भेदभाव जैसे अपना पराया, छोटा बड़ा, मेरा तेरा आदि मिटा दें। फिर आप देखेंगे कि सब कुछ आपका है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए और अपनी अलग पहचान बनाने के लिए यदि आपको क्रांतिकारी बनना पड़े तो इससे पीछे नहीं हटना चाहिए। जीवन में हार जीत लगी रहती है, लेकिन सफलता सिर्फ उसी व्यक्ति को मिलती है जो अपनी गलतियों और हार से सीख लेकर आगे बढ़ता है। महादेव कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। हमें अपने कर्मों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए अपने फल की तुलना में, क्योंकि हमारे जैसे कर्म रहेंगे वैसा ही हमारा फल रहेगा। हम अगर बिना रुके कर्म करते जाएंगे तो एक ना एक दिन हमें उसका फल बहुत ही बड़े आकार में मिलेगा ही मिलेगा। व्यक्ति यह क्यों भूल जाता है कि वह इस दुनिया में कुछ लेकर नहीं आया था और ना ही कुछ लेकर जाने वाला है, पर वह लोगों में बुराई पैदा करता है, लोगों को नुकसान पहुंचाता है, इस जगत के स्रोतों का गलत इस्तेमाल करता है। पर वह यह भूल जाता है कि वह कुछ लेकर जाने वाला नहीं है, सब कुछ यहीं छूट जाएगा। तो लालच और लोभ किसी बात का नहीं रखना चाहिए। इस दुनिया के लोगों की यही परेशानी है कि वह किसी ना किसी बात को लेकर चिंता करते रहते हैं और दूसरों की जिंदगी में पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि उनकी जिंदगी कितनी आसान है, कितनी अच्छी है, पर वह अपनी जिंदगी की बुराई करते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं। हर व्यक्ति को जीवन में किसी ना किसी बात की चिंता परेशानी रहती है, पर उसे अपनी जिंदगी कभी अच्छी नहीं लगती है। उसे दूसरों की जिंदगी अच्छी लगती है, उसी पर उसकी नजर रहती है। इस बात को महादेव कुछ यूं कहते हैं कि हमें चिंता छोड़कर ध्यान रखना चाहिए। जीवन में जो कुछ भी होगा अपने निश्चित समय पर होगा ही। उस पर हमारा कोई हाथ नहीं है, यह हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए चिंता छोड़कर हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर काम अच्छा होगा तो सब अच्छा होगा। इसलिए चिंता छोड़कर धैर्य रखो, जो होना है वह होकर रहेगा। इसमें ना हम कुछ कर सकते हैं और ना ही कुछ कर पाएंगे, यह हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए अपने कर्म पर फोकस करें, उसी से इस जीवन का निर्माण और विनाश होगा। जिंदगी में त्याग बहुत अहम भूमिका निभाता है। जो व्यक्ति त्याग करना जानता है वह अपने जीवन में वह सब कुछ पा लेता है जिसकी वह चाह रखता है। वह ऐसे मुकाम पर पहुंच जाता है जहां पर कभी वह जाने कि सिर्फ सोचा करता था। ऐसे मुकाम को हासिल करने के लिए हमें अपनी जिंदगी में काफी कुछ छोड़ना पड़ता है। हमें अपने ऐसो आराम और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को छोड़कर कुछ ऐसी जिंदगी को अपनाना पड़ता है जिसको हम कभी जीना नहीं चाहते हैं, पर उस जिंदगी को जीकर हम अपने आने वाली जिंदगी को इतना बेहतर बना लेते हैं कि हमारा पूरा जीवन सफल हो जाता है। इसलिए महादेव कहते हैं कि जीवन में त्याग करते रहना जरूरी है। अगर हम त्याग नहीं करेंगे तो इस जीवन का कोई उद्देश्य नहीं रहेगा। जीवन में त्याग करना जरूरी है। त्याग से हमारे खुद में परिवर्तन होता है और जिंदगी में भी सुधार होता है, इसलिए त्याग करते रहना चाहिए। महादेव कहते हैं कि हमारे कर्म ही हमारा परिणाम होता है, क्योंकि जैसी करनी होगी वैसी ही भरनी। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही हम पाएंगे, अब ऐसा ही हम भरेंगे। हमारे कर्म हमारे कल को दर्शाते हैं। हम एक दिन के कर्म करने से कोई महान व्यक्ति नहीं बन जाएंगे। हमें अपने कर्म को लगातार करते रहना पड़ता है और सफल होने के बाद भी, अच्छे परिणाम आने के बाद भी हमें उन्हें लगातार करते रहना पड़ता है, उन्हें कायम बनाने के लिए। क्योंकि एक सफल व्यक्ति को तभी मिलती है जब वह उसकी कदर करना सीख जाता है, उसे कायम रखना सीख जाते। अगर व्यक्ति सफलता को कायम रखना नहीं सीखता है तो वह सफलता उसके पास कभी आती भी नहीं है। इसलिए महादेव अपनी आसान पंक्तियों में कहते हैं कि आप जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। इसलिए अपने कर्म को इतना मजबूत, इतना सदाचार और शिष्ट भरा बनाइए कि आप सब कुछ हासिल कर पाए जिसकी आप चाह रखते हैं।
महादेव ने क्या खूब कहा है, आत्मा अमर है, यह हमारा देह एक रेत की समान है जो आखिरकार मिट्टी में मिल ही जाता है, पर हमारी आत्मा अमर है, ना इसका कोई अंत है, ना ही कोई इसका मरण है। हमें कोई भी हमारे शरीर को मार सकता है, पर हमारे आत्मा को नहीं मार सकता है। वह कभी मरती ही नहीं है, व्यक्ति को कभी मारा नहीं जा सकता है। इस बात को श्री कृष्ण अपनी भगवत गीता की बातों में बताते हैं कि व्यक्ति कभी मरता नहीं है, उसका शरीर मर जाता है, पर आत्मा से हमेशा के लिए जिंदा रहता है। वह रास्ते से भटक जाते हैं। हर एक व्यक्ति बड़े बड़े स्थान अपने जीवन में चाहता है, पर वह उसके लिए काम नहीं करता है, और इसका परिणाम है कि वह कुछ बन नहीं पाता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखना। आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हम आपके लिए ऐसी वीडियो रोजाना लाते रहते हैं। महादेव के भक्त महादेव के प्रति अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हर हर महादेव। दोस्तों।